सैकड़ों सालों तक भारत पर राज करने वाले मुगलों के वंशज आज किस हालत में हैं देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक ऐसी रहस्यमयी लड़की की बॉडी जिसने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। और क्या है दुबई और रोनाल्डो का कनेक्शन, जानेंगे वीडियो में। कैसे एप्पल वॉच ने एक आदमी की जान बचा ली, और ट्विटर के बाद क्या सच में एलॉन मस्क कोका कोला को भी खरीदने वाले हैं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, काफी लंबे समय तक भारत पर राज करने वाले मुगलों का जिक्र इतिहास में बहुत ज्यादा मिलता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि भारत पर राज करने वाले यही मुगल आज कहाँ है? मुगलों के वंशज आजकल किस हालत में हैं? चलिए आज आपको बताते हैं। भारत में कई ऐसे लोग हैं जो मुगलों के असली वंशज होने का दावा करते हैं, पर असल में मुगलों के असली वंशज कोलकाता में रहने वाले सुल्ताना बेगम के परिवार को माना जाता है, जो मुगलों के सबसे आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के प्रपुत्र की पत्नी है। एक समय पर शाही जिंदगी जीने वाले मुगल बादशाहों के ये वंशज आज गरीबी में जी रहे हैं और इन्हें अपने बच्चों का पेट पालने तक में दिक्कत हो रही है। सुल्ताना बेगम के 5 बच्चे हैं, जिनमें से 4 लड़की और एक बेटा है, और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ये एक चाय की दुकान चलाती है। नंबर 2, दुनिया के मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फैन फॉलोइंग तो दुनिया भर में है, पर दुबई में उन्हें कुछ खास ही पसंद किया जाता है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो से दुबई का रिश्ता बहुत खास है। दुबई में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत इज्जत दी जाती है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो खुद बताते हैं कि उन्हें दुबई में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। दुबई के प्रिंस क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बहुत ही अच्छे दोस्त है। दुबई में उन्हें बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया जाता है। दुबई कई बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कई तरह के अवार्ड्स दे चुका है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुबई के किसी भी होटल में फ्री में रह सकते हैं, और जहां दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा में होने वाले एलईडी शो में फीचर होने के लिए काफी पैसा देना पड़ता है। वहीं रोनाल्डो के जन्मदिन के मौके पर बुर्ज खलीफा के एलईडी शो में उन्हें फ्री में फीचर किया जाता है। नंबर 3, जमीन के अंदर से मिली एक ऐसी रहस्यमयी लड़की की बॉडी जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए थे। असल में ये बात है 1972 की, जब साइबेरिया में माइनिंग के दौरान एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी ताबूत में। ये डेड बॉडी ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे इसकी मौत कुछ ही समय पहले हुई हो। इस लड़की की डेड बॉडी के साथ एक पिंक कलर का पानी भी मिला था, जिसके बाद रिसर्चर्स ने इस डेड बॉडी को लेकर रिसर्च करनी शुरू की, तो पता चला कि ये डेड बॉडी 700 साल पुरानी है, जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह गया। रिसर्चर्स का मानना था कि इस डेड बॉडी के साथ मिले पिंक कलर के पानी की वजह से ये डेड बॉडी इतने सालों तक सुरक्षित रही, पर वैज्ञानिक उस पानी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं लगा सके, और आज भी इस लड़की की डेड बॉडी एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 4, हाल ही में एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया था, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा। एलॉन मस्क के ट्विटर को खरीदते ही इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी राय दी, पर अब कहा जा रहा है कि ट्विटर के बाद एलॉन मस्क कोका कोला को खरीदने वाले हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। खुद एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के बाद एक ट्वीट किया था, जिसमें लिखा हुआ था, नेक्स्ट आई एम बाइंग कोका कोला टू पुट द कोकेन बैक इन। एलॉन मस्क के ट्वीट के बाद लोग कहने लगे कि अब अगला नंबर कोका कोला का है, तो वहीं कुछ लोग कहने लगे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मजाक है। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि एलॉन मस्क ने इस ट्वीट को सिर्फ और सिर्फ मजाक के लिए किया, पर देखते हैं क्या वाकई में एलॉन मस्क कोका कोला खरीदते हैं या सिर्फ एक मजाक है ये। नंबर 5, यूं तो एप्पल वॉच काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, और इतनी महंगी वॉच को अमीर लोग ही पहनना पसंद करते हैं, पर ये वॉच जितनी ज्यादा महंगी होती है उतनी ज्यादा काम की भी होती है, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बार एक 61 साल के आदमी की जान एप्पल वॉच की वजह से बच गई थी। असल में इस इंसान को रात के समय सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और इसकी हार्ट बीट भी बहुत तेज हो चुकी थी, जिसके बाद इसकी एप्पल वॉच ने तुरंत एक फंक्शन की मदद से इस इंसान की हार्ट बीट चेक की और पुलिस और हॉस्पिटल वालों को कॉल कर दिया, जिसके बाद तुरंत पुलिस और हॉस्पिटल वाले यहाँ आ गए और इस इंसान की जान बचा ली गई। अगर इस इंसान के पास एप्पल वॉच नहीं होती तो शायद इसकी जान कोई बचा पाता, क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं था। नंबर 6, कैसे नेस्ले कंपनी ने एक छोटी सी ट्रिक की मदद से जापान के लोगों को कॉफी का एडिक्टेड बना दिया। असल में ये बात 1970 की है, जब जापान में नेस्ले ने अपनी कॉफी बेचना शुरू की, पर जापान में उस समय सभी लोग चाय पीना पसंद करते थे, इसीलिए नेस्ले की कॉफी वहाँ पर बुरी तरह से फेल हो गई, क्योंकि कोई भी कॉफी के टेस्ट से कनेक्टेड नहीं था। जिसके बाद नेस्ले ने दिमाग लगाया और जापान की मार्केट में कॉफी की जगह कॉफी फ्लेवर की कैंडी को लॉन्च कर दिया गया, जिसके बाद जापान के बच्चों को और बड़े लोगों को भी ये कैंडी पसंद आने लगी, और बच्चों को बचपन से ही इन कॉफी कैंडी की लत लग गई, और आगे चलकर उन्हें कॉफी पीने की भी लत लग गई, जिसके बाद जापान में कॉफी बहुत ही ज्यादा फेमस हुई और वहाँ के लोग कॉफी के आदी हो गए, और इस तरह से नेस्ले ने जापान के लोगों को कॉफी का एडिक्टेड बना दिया। नंबर 7, दोस्तों ये तो आपको पता होगा कि दुबई में काफी ज्यादा रेत है, क्योंकि दुबई एक रेतीला इलाका है, पर इसके बावजूद भी आजकल दुबई दूसरे देशों से बहुत ही ज्यादा रेत इंपोर्ट कर रहा है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई दूसरे देशों से सबसे ज्यादा रेत इंपोर्ट करने वाले देशों में से एक बन चुका है। पर अपने यहाँ इतनी सारी रात होने के बावजूद भी दुबई दूसरे देशों से रेत क्यों मंगवा रहा है? तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि दुबई नई नई बिल्डिंग्स को बनाता रहता है, और दुबई में हर समय बहुत सी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। ऐसे में बिल्डिंग्स को बनाने के लिए रेत की भी जरूरत पड़ती है, पर दुबई में मौजूद रेत किसी काम की नहीं। कंस्ट्रक्शन के दौरान यूज होने वाली रेत दुबई में मौजूद ही नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में रेगिस्तान की रेत नहीं बल्कि समुद्री रेत का इस्तेमाल होता है, और इसीलिए दुबई को समुद्री रेत दूसरे देशों से मंगवानी पड़ती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले
फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8। 2009 की बात है जब कोलगेट ने थाईलैंड की लॉलीपॉप और आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियों के साथ एक डील की, जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। असल में इस डील में कोलगेट ने इन कंपनियों को आइसक्रीम और लॉलीपॉप में लगने वाली स्टिक फ्री में दी, जिससे उन कंपनियों का एक हिसाब से फायदा ही हो रहा था और आइसक्रीम में लगने वाली स्टिक का खर्चा बच रहा था। पर कोलगेट ने भी यहाँ पर तगड़ा वाला दिमाग लगाया और उन्होंने इन कंपनियों को जो स्टिक लगाने के लिए दी उस पर डोंट फॉरगेट कोलगेट लिखा हुआ था, जिससे हुआ ये कि जब भी कोई आइसक्रीम खाता था तो आइसक्रीम खत्म करने के बाद स्टिक पर उसे डोंट फॉरगेट कोलगेट लिखा हुआ दिखता, जिससे वो आइसक्रीम खाने के बाद कोलगेट की टूथपेस्ट से टूथब्रश भी करता था, जिससे कोलगेट ने न सिर्फ अपनी सेल्स को बढ़ाया बल्कि लोगों से टूथब्रश भी करवाया।